हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार टॉप 10 में। मैं हूं आपका होस्ट सुधाकर मेहड़ा। ये उन सभी सड़कों के बारे में है जहां आप रात में खुद नहीं चलना चाहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये है दुनिया की 10 सबसे प्रेतवादी सड़कें और उनके पीछे की कहानियां। तो नंबर 10 पर है ब्लड्स पॉइंट रोड। ये सड़क इलिनॉइस में हत्याओं, दुर्घटनाओं, आत्महत्या और जादू टोना से संबंधित एक इतिहास है। यदि आप अंत में कब्रिस्तान की ओर जाते हैं तो आप पुल को रेल की पटरी के ऊपर पाएंगे। ये कहा गया है कि बच्चों से भरी एक स्कूल बस एक बार पुल से नीचे गिर गई थी, जिससे सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि ये दुखद घटना आज भी हो रही है, जैसे कि कार पुल से अचानक धकेल दी जाती है। और तो कब्रिस्तान से सिटी बचती है और ट्रैफिक लाइट का हमेशा स्थान बदलता ही रहता है, वो भी अपने आप। काफी खौफनाक। और नंबर 9 पर है ज़ोंबी रोड। इसका कोई वास्तविक नाम नहीं है, जो वास्तव में भयानक ही होगा। ये वास्तव में लॉलर फोर्ड रोड कहलाता है और मिसौरी के घने जंगल में 2 मील की दूरी पर है। सूरज ढलने के आधे घंटे बाद जनता के लिए इस सड़क को बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। अमेरिका के सबसे बड़े मूल अमेरिकी समाधि टीले के पास से ये सड़क चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं रात में सड़क के साथ साथ सिविल वॉर के दौरान सैनिकों को भी परेशान करती है। रास्ते पूरी तरह से काले हैं क्योंकि वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है और आप रात में वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। हालांकि लोगों को रोका नहीं गया है। हर साल दर्जनों लोग वहाँ पर जाने के लिए टिकट खरीदते हैं, यहाँ तक कि उन पर ज़ोंबी रोड भी लिखा हुआ होता है। इसलिए शायद बात में कुछ सच्चाई तो है। और नंबर 8 पर है सेट्स ऑफ डेथ रोड। ये वास्तव में इस सड़क का असली नाम है। डेथ रोड न्यू जर्सी के घोस्ट लेक से जुड़ा हुआ है। ये सड़क एक प्रॉम लड़की को देखने के लिए प्रसिद्ध है। कहानी यह है कि बहुत साल पहले किशोरों की एक कार प्रॉम नाइट के बाद से यहाँ से गुजर रही थी। उस रात सड़क फिसलन भरी थी और घुमावदार मोड़ पर चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई और कुछ लोग तक कहते हैं कि अभी भी आप एक अंधेरी रात में सड़क के किनारे उस लड़की को खड़ी हुई देख सकते हैं, जो अभी भी अपनी प्रॉम नाइट ड्रेस पहनी हुई होती है। और नंबर 7 पर है हाईवे 666। आपने रूट 66 के बारे में सुना है? खैर, उस प्रसिद्ध सड़क के पास एक और सड़क है जो जंक्शन 6 पर जाती है, जिसे हाईवे 666 कहा जाता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने सड़क के किनारे अजीब दुर्घटनाएं की सूचना दी है। कभी कभी ट्रकें मोटर की गति से भी तेज निकल कर चली जाती हैं। दूर जाने के बाद फिर पतली हवा में गायब हो जाती है। वहाँ इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं कि लोग इसे शैतानी सड़क कहते हैं और इस सड़क का नाम वास्तव में रूट 491 में बदल दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि हालांकि ये पर्याप्त नहीं था और ये सड़क अभी भी एक अभिशाप बना हुआ है। और नंबर 6 पर है क्लिंटन रोड। ये सड़क न्यूयॉर्क से बहुत दूर नहीं है और बहुत से लोग यहाँ से यात्रा करने वाले लोगों की खौफनाक कहानियों से भयभीत हैं। ये न्यू जर्सी के 10 मील की दूरी के माध्यम से गुजरता है और कुछ लोग कहते हैं कि यह अमेरिका में सबसे डरावनी सड़क है। कहानियों में सामान्य भूत और शैतानी संप्रदाय शामिल है, लेकिन जर्सी वाले शैतान जैसे विशिष्ट लोग भी शामिल है, जो कहते हैं कि पुरानी सड़क पर भटकते हैं। वहाँ एक ब्लैक ट्रक की कहानी भी है, वाहन जो रात में लोगों की गाड़ी के पीछे खींची आती है। इसकी रोशनी चमकती है और अंधेरे में बिना किसी निशान से गायब हो जाता है। ये सड़क यूएफओ की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। ये सड़क पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और नंबर 5 पर है A229। ये सड़क दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कहानी द वुमन इन व्हाइट के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को आकर्षित करती है। ड्राइवरों ने एक महिला को सफेद ड्रेस में अपनी कार के सामने दिखाई देने और फिर उसके पास से गुजरते हुए गायब होने की भी सूचना दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जूडिथ लैंघम नाम की एक महिला का भूत है, जिसे 1965 में उसके शादी के दिन इस सड़क पर बुरी तरह से पीटा गया था। और नंबर 4 पर है बॉय स्काउट लेन। विस्कंसन राज्य की इस ग्रामीण सड़क पर इससे संबंधित कुछ निर्दोष कहानियां हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इसका नाम एक दुखद घटना से पड़ा जो वर्षों पहले यहाँ पर हुई थी, जब 1950 के दशक में एक कैंपेन ट्रिप पर जासूसों की एक टुकड़ी मर गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अभी भी इस सड़क को प्रेतवादित करते हैं। यदि आप एक दिन वहाँ पर इसकी जाँच करने के लिए जाते हैं तो आपको बस एक चेतावनी दी जाएगी कि इस सड़क पर एक डेड एंड है जिसमें कोई भी रास्ता नहीं है। काफी खौफनाक। और नंबर 3 पर है द स्ट्रीट। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में बिना किसी नाम की ये सड़क है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में ये एक बुरी हवा है जिसमें कई भयानक उपस्थिति की सूचना है। वहाँ कुत्ते और छोटे बच्चों के साथ एक अजीब व्यवहार की कहानियां हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आत्माओं की दुनिया के संबंध में होते हैं। जो भी हो, ये बहुत ही डरावना है।
और नंबर 2 पर है दी डार्क हेजिस। आप इस सड़क को काउंटी नॉर्थर्न आइसलैंड पे पा सकते हैं। इसे अक्सर प्रेतवादित माना जाता है, जो पुराने मुड़े हुए पेड़ों से घिरी एक सड़क है। लोगों का कहना है कि वहाँ एक ड्रेस पहने हुए एक महिला का भूत है जो सड़क पर प्रकट होती है, और जब वो आखिरी बीच के पेड़ से गुजरती है फिर वो गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि वो महिला पास के एक घर में एक नौकरानी थी जो सैकड़ों साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मर गई थी, और तब से वो इस सड़क पर मंडराती है। तो फाइनली नंबर 1 पर है स्वीट होलो रोड। ये एक लोक कथाओं में डूबा हुआ है। ये सड़क हंटिंगटन न्यूयॉर्क में है। इस जगह की कहानियां सैकड़ों साल पहले की है। कुछ लोग कहते हैं कि मूल अमेरिकी जनजातियों ने इस क्षेत्र को शापित क्षेत्र माना है। ये घुमावदार सड़क 1700 के दशक से एक पुराने जले हुए मेंटल असाइलम के पास स्थित है, और कुछ लोग कहते हैं कि तड़पती हुई आत्माएं अक्सर सड़क पर भटकती हुई दिखाई देती हैं और रात में मोटर चालकों को डराती है। वर्षों पहले भयानक कार दुर्घटना में मरने वाली एक महिला की किंवदंती भी शामिल है। यदि आप अपनी कार ओवरपास के नीचे पार्क करते हैं और इसे न्यूट्रल में छोड़ देते हैं तो वो भूतिया हाथ आपकी कार को पहाड़ी तक पहुंचाएगा। ये तो बहुत ही मजबूत भूत है। खैर, इन सड़कों का अंत यहीं तक था। आप लोगों ने इन सड़कों के बारे में पहले कभी सुना था? आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसी सड़क तो नहीं है जो बहुत ही प्रेतवादित हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स के साथ वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। गुड बाय।